जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है सामान्य प्रबंधन का एमसीक्यू सीरीज में, जहां पे हम टॉप 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज यानी 14वें प्लेलिस्ट में सामान्य प्रबंधन में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके व्यापम सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 वगैरह में, और इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन, चाहे वह मानवीय, वित्तीय या भौतिक कोई अन्य हो, किस श्रेणी में आता है। तो अगर किसी भी आपके संगठन है, कंपनी है, उसके लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है ना, तो जितने भी संसाधन है, चाहे पैसा हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आयोजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आयोजन। ठीक है। अगला है कि फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं की पहचान कीजिए। तो फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तु, इसमें से केचप सॉस। केचप सॉस देखो, वही टमाटो केचप जो आप खाते हो वही है। और ये फास्ट मूविंग इसलिए है क्योंकि आप इसको जल्दी जल्दी खा लेते हो, ख़त्म होता है फिर लेते हो 1-2 दिन में, तो ये फास्ट मूविंग है। ठीक है। अगला है कि वित्तीय उत्तोलन प्राप्त करने के लिए पूंजी के किस स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो वित्तीय उत्तोलन अगर प्राप्त करना है ना, तो आप ऋण पूंजी, जो ऋण लेते हो उस पूंजी को यूज करते हो। ठीक है। अगला है कि डॉट डॉट अपने पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से अपेक्षित कुल कमाई का ध्यान में रखता है। तो आपकी जो जीवन काल की पूरी कमाई है निवेशों की, उसको ध्यान पे रखता है प्रतिफल लेखांकन दर। क्या रखता है? प्रतिफल लेखांकन दर। इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न चिन्ह, जो क्वेश्चन मार्क होता है, श्रेणी में एक व्यापारी इकाई की तेजी से बढ़ते व्यापार में अपेक्षाकृत बाजार हिस्सेदारी है। तो क्वेश्चन मार्क में जो हिस्सेदारी होती है वो निम्न हिस्सेदारी होती है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मुआवजे को व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर अपने नियमित वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा अर्जित किए जाने वाले पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। देखो सीधी सी बात है, इसको क्या बोलते हैं? बोनस। जैसे मान लीजिए आपको कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको बोनस देती है कंपनी, इंसेंटिव वगैरह, तो उसको बोलते हैं प्रोत्साहन राशि या बोनस, है ना। तो वही है एम्प्लॉय को दिए जाने वाली चीज़ें। ठीक है। अगला है कि इंसेंटिव आई थिंक बोलते हैं, बोनस तो अलग चीज़ है। अगला है कौन सा कौशल किसी विशेष क्षेत्र में एक ज्ञान और प्रवीणता के अधिकरण को संदर्भित करता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में अगर एक ज्ञान है ना, तो उसको तकनीकी कौशल बोलते हैं, यानी टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं। ठीक है। अगला आठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका प्रबंधन द्वारा निभाई जाने वाली निर्णयात्मक भूमिका की श्रेणी में नहीं आती है। तो भूमिका प्रबंधन जो होता है, जो आपका निभाए जाने वाली निर्णय है, यानी मैनेजमेंट या मैनेजर जो निर्णय करेगा, वो प्रवक्ता उसके अंदर नहीं आती। प्रवक्ता का काम अलग होता है, प्रवक्ता अलग है, बट बाधा को सामने करना, संसाधन आवंटित करना और मध्यस्थता करना, ये एक मैनेजर का काम है। ठीक है। अगला यानी 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी सौंपने के कार्य को कहते हैं। तो अगर कोई विशेष काम सौंपना है तो अपने नीचे वाले अधिकारी को, जो मैनेजर काम देता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल। जैसे प्रधानमंत्री भी एक मैनेजर ही उच्च कोटि के होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो उनके भी प्रतिनिधि मंडल होते हैं। तो विशेष कार्य वो अपने नीचे वालों को सौंप देते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि विभिन्न कार्यात्मक विभागों के विशेषज्ञ एक संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं और परियोजना प्रबंधों के निर्देशन में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंपा जाता है। ऐसे संगठन क्या कहते हैं? देखो विभिन्न कार्यात्मक विभाग से, देखो कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस वालों की एक एसटीएफ बनाते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स। तो उसमें हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग लाके भी एक संगठन बना के और उसकी जांच करें। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कंपनी के परिप्रेक्ष्य में। तो आव्यूह संगठन उसको बोलते हैं, मैट्रिक्स वाला संगठन, यानी विशेष तरह तरह के संगठन से कोई एक विशेषज्ञ जाके एक नया संगठन बनाए, सब मिलके अलग अलग विशेषज्ञ, तो आव्यूह संगठन कहलाता है। ठीक है। अगला है 10वां क्वेश्चन, 11वां है सॉरी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को समाप्त करना है जो स्पष्ट रूप से नौकरी के लिए अयोग्य हैं। आप इंटरव्यू देने गए तो आपका सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपका रिज्यूम वगैरह होगा उसको क्या करते हैं, छाँटते हैं, छटनी करते हैं। तो वो कहलाता क्या है? तो याद रखिएगा, वो कहलाता है प्रारंभिक साक्षात्कार, जिसमें ही अयोग्यता देख के निकाल दिया जाता है।
अगला है मानव संसाधन विकास मंत्री में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग करता है। तो एचआरडी मिनिस्टर जो होता है ना, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है। तो इसमें से जो मानव संसाधन सूचना प्रणाली है ना, इसका उपयोग एचआरडी मिनिस्टर सबसे अच्छे तरीके से करता है टेक्नोलॉजी का। अगला है कि वित्तीय विवरण अनिवार्य है। तो वित्तीय विवरण किसके लिए अनिवार्य है। तो वित्तीय विवरण जो होता है ना, ये आपका सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए अनिवार्य है वित्तीय विवरण, ठीक है, यानी अपनी जानकारी देना। अगला है कि स्वतः स्फूर्त वित्त पोषण में शामिल है। तो स्वतः स्फूर्त वित्त पोषण में कौन शामिल है। तो देय खाते जो होते हैं ना, ये स्वतः स्फूर्त वित्त पोषण में शामिल है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड, कि मुद्रा बाजार जो है म्यूचुअल फंड क्या है। तो मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड बताना है आपको। तो इसमें से आपका जो म्यूचुअल फंड होता है, जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को मुद्रा बाजार के साधनों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में सक्षम बनाता है। म्यूचुअल फंड में आप छोटे मोटे व्यक्ति या बाजार वाले कोई भी व्यक्ति या आम आदमी भी निवेश कर सकता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, यदि संघर्ष की प्रक्रिया, संघर्ष कब दिखाई देती है। तो संघर्ष की जो प्रक्रिया है ये कब दिखाई देती है। तो ये जो है ना आपका व्यवहार में दिखाई देती है। आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके व्यवहार बदला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप अगर टेंशन में हो, स्ट्रगल में हो, तो आप थोड़ा सा हताश भी हो सकते हैं, निराश भी। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावशीलता संबंधित है, यानी प्रभावशीलता किससे संबंधित है। तो ये प्रभावशीलता जो है ना, समय पर अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो तो आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहोगे। जैसे मोदी जी ने कहा धारा 370 कुछ भी है करेंगे उसको, तो वो जो प्रभावशीलता में आता है, कोई काम अब तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तो सब चीज़ें किस में है, प्रभावशीलता में है। या फिर आपको भी कोई काम टास्क दिया जाता है और आप समय पे कर लो तो प्रभावशीलता है। अगला है कि सकल लाभ एक बिक्री ऋण है। तो सकल लाभ कैसा बिक्री ऋण है। तो सकल लाभ जो होता है ना, विक्रय माल की लागत का एक बिक्री ऋण होता है सकल लाभ। 20वां क्वेश्चन है कि सभी लेन देन को लागत पर रिकॉर्ड और बाजार मूल्य पर नहीं के रूप में जाना जाता है। तो सभी लेन देन को लागत पर रिकॉर्ड करना और बाजार मूल्य पर किसके रूप में नहीं जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लागत अवधारणा, यानी कि आपका सभी लेन देन लागत को रिकॉर्ड करना और बाजार मूल्य पर नहीं के रूप में लागत अवधारणा को जाना जाता है, ठीक है। अगला यानी 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बेचे गए माल का विक्रय मूल्य है। तो बेचे गए माल का विक्रय मूल्य क्या होता है। तो अगर कोई आप माल बेच दिए हो तो इसका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लाभ। ये होता है विक्रय मूल्य के बाद शुरू का स्टॉक और प्लस क्रय कितने में किए, माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लाभ, यही तो होता है विक्रय मूल्य, यानी लाभ को जोड़ के। 22वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि BRS डॉट डॉट के लिए तैयार किया जाता है। तो BRS जो होता है आपका ना, ये तैयार किया जाता है रोकड़ बही और बैंक बही के बीच के अंतर को सुलझाने के लिए, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित उत्पादों का विपणन और भौतिक पर्यावरण के लिए लाभकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के रूप में जाना जाता है। तो पारिस्थितिक रूप से अगर सुरक्षित उत्पाद का विपणन है, प्रचार है, तो ये जो है, और पर्यावरण को अगर लाभकारी पहुंचाना है तो हरित विपणन हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि पर्यावरण कब लाभकारी होगा, जब हरियाली रहेगी। तो हरित विपणन, इसको कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो। 24वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष के लिए एक व्यवसाय का कुल राजस्व 2,40,000 रुपये है और सकल लाभ 60,000 है। तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा। तो सकल लाभ अनुपात आपको बताना है। तो इसमें से 25% राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको, ये तो मैथ का भी क्वेश्चन है कि 60,000 का 2,40,000 का 60% होता है 25%, ठीक है, 60,000। तो ये तो मैथ का है, बन जाएगा। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट में पर्यावरण की निगरानी रणनीतिक योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और ज़रूरत पड़ने पर उन योजनाओं को बदलना शामिल है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी ये चीज़ें रणनीतिक संबंध नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं, है ना। निगरानी करो और राजनीतिक योजनाओं का प्रभाव आकलन करो, ठीक है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आज के सेगमेंट में एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, कितने क्वेश्चन इनमें से बन रहे हैं
वो भी कमेंट करके हो सके तो बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।